गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। परमानंद उसके नजदीक पहुंच गए। उन्होंने जूते उतारे, मसहरी पर बैठ गए और फिर उन्होंने गोंदनी का मेहंदी रचा हुआ हाथों में लिया और जेब से हीरे की अंगूठी निकाली और उसे गोंदनी की उंगली में पहनाते हुए मोहब्बत भरी आवाज में बोले, राजकमल। गोंदनी चौंक पड़ी और ये नाम उसके लिए नया था। हमें तुम्हारा पुराना नाम गोंदनी भी बहुत पसंद है, लेकिन उस नाम से तुम्हारे लिए कुछ बुरी यादें वाबस्ता हैं। उसे अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर तुम्हें ये नया नाम दे रहे हैं, राजकमल, उन्होंने कहा और गोंदनी मुस्कुरा पड़ी। तब महाराज ने उसका घूंघट उलट दिया और गोंदनी ने आंखें बंद कर लीं। अपने अजनबी को ना देखोगी राजकमल, मैं वही हूं जो तुम्हें बाग में मिला था और तुमसे मन हार बैठा। दूसरी बार मैं तुमसे कमरे में मिला और तुम मन की बात तुमने मुझसे कह दी। हाँ राजकमल, और मुझे उस हरकत की माफ़ी भी मांगनी है। मुझे माफ़ कर दो राजकमल। और मैंने उस दिन महाराज और गोंदनी ने एक अदा से प्रणाम लाल पर हाथ रख दिया और प्रणाम लाल ने उसकी उंगलियां चूम ली। हमें कहने दो गोंदनी, हमने तुम्हारी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया और हमने तुम्हें एक राजा की निगाह से देखा था, लेकिन तुम्हारी बातें से आंखें खोल दी। हमें एहसास हो गया कि तुम तो ताज में जगमगाने वाले हीरे हो और हम खुशी से फूले नहीं समा रहे। राजकमल, यह हीरा आन लगा है और उसकी रोशनी से हमारा मन जगमगा उठा है। मैं आपकी दासी हूँ महाराज, गोंदनी ने जज्बाती आवाज में कहा। नहीं, तुम राजकमल हो, महारानी हो और तुम हरियाणा की हमारे मन की रानी हो। प्रणाम लाल जज्बाती हो गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर गोंदनी को बाजों में समेट लिया और गोंदनी ने खुद को उनके सुपुर्द कर दिया। व्यापारी ने अच्छे दामों सौदा किया था और अब गाहक को पूरी राजदारी से माल सप्लाई करना थी। उसने अपनी तमाम तरानाइयां महाराज को दे दी। अपने हुस्न की अछूती दौलत उनके कदमों में डाल दी। वो कोमल जिस्म जिसने गाछी तालाब पर खून करा दिए थे, आज भी अनछुआ था और गोबंदपुरा के अहमक छोकरे उस माल को बहुत सस्ता समझते थे। लेकिन गोंदनी अपनी अहमियत से वाकिफ थी। वो तो अपनी लताफतों का इम्तहान ले रही थी। वो जानना चाहती थी कि वो खुश फहमी का शिकार तो नहीं। लोग उसके हुस्न को देखकर सचमुच दीवाने हो सकते हैं और लोगों ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसका ख्याल दुरुस्त है। और आज उसने खराजे हुस्न वसूल कर लिया। हरियाणा के एक चमार की बेटी ने हरियाणा की हुकूमत मुट्ठी में ले ली थी। आज वो हरियाणा की किस्मत की मालिक बन बैठी थी और हरियाणा का पुरवकार महाराज आज उसके कदमों में झुका हुआ था। शमों की रोशनी गोंदनी के मरमरी जिस्म की ज़िया से मांद पड़ गई। प्रणाम लाल मशहूर हो गए। उनकी रियासत के तमाम खजाने उसके हुस्न के सामने बेहकीकत थे और वो किसी बड़ा हवा हाउस की तरह हुस्न के उन खजानों को अपनी झोली में भरने लगे। गोंदनी राजकमल बन गई और महाराज उसके गुलाम थे। राजपाट दूसरों के सुपुर्द करके वो सिर्फ गोंदनी के कदमों में पड़े रहते। दूसरी रानियों को वो बिल्कुल भूल गए और उन्हें याद भी नहीं रहा कि राजमहल में दूसरी रानियां भी मौजूद हैं। महामंत्री हुकूमत के काम चला रहे थे और महाराज सब कुछ भूल गए थे। उन्हें सिर्फ राजकमल याद थी, जिसकी कमल जैसी आंखों में डूबकर उभरने को दिल ना चाहे। वो उनकी आंखों की गहराइयों में डूबते चले जा रहे थे, नीचे और रतन को कांटों के बिस्तर पर लौट रही थी। रतन कौर परमानंद की सबसे चहेती रानी थी, क्योंकि वह दूसरी रानियों में सबसे छोटी थी। ये दूसरी बात है कि रतन कौर का मन मोहन कोई और था और उसके दिल पर किसी और का राज था। लेकिन औरत रकाबत में सब कुछ भूल जाती है। रतन कौर ने उससे पहले कभी प्रणाम लाल के बारे में इस अंदाज से ना सोचा था। प्रणाम लाल की आगोश में जाकर वो आंखें बंद कर लेती और उसके तस्वर में कृष्ण आ जाता। प्रणाम लाल उसके जिस्म से खेलते और वो उनके हाथों को कृष्ण के हाथ समझकर बर्दाश्त कर लेती।
लेकिन आज कृष्ण के आगोश में भी उसे सुकून नहीं था और कृष्ण उसकी बेहसी पर हैरान था। रतन कौर उसने रतन कौर के कोमल जिस्म को बाजुओं में भींचते हुए कहा, हाँ। रतन कौर कसमसाई, क्या बात है रानी? हालांकि मैं पूरे 15 दिन के बाद वापस आया हूं और मेरा ख्याल था कि तुम मेरे लिए बेचैन होगी। मुझे देखकर तुम्हारे मन के कमल खिल जाएंगे, लेकिन तुम बड़ी उदास हो। राजकमल ने मेरे मन के कमल मुरझा दिए हैं कृष्ण, और मैं कांटों के बिस्तर पर लौट रही हूं। रतन कौर ने दिल की बात कह दी। क्यों? और मेरे ख्याल में तो यह अच्छा हुआ कि बूढ़ा प्रणाम लाल खवा मखवा तुम्हें परेशान करता रहता था। अब तो तुम्हें आज़ादी है। वो राजकमल में खोया हुआ है। राजकमल उसकी आगोश में होगी और मेरी कमल मेरी आगोश में। तुम नहीं समझते कृष्ण, तुम नहीं समझते। हमें कुछ करना होगा। राजमहल पर अब सिर्फ राजकमल का हुक्म चलेगा, हमारी कोई हैसियत ना रहेगी। और फिर एक दिन हमारा हशर भी बड़ी रानी जैसा होगा, हमें भी निकाल दिया जाएगा। ये तो और अच्छा होगा रतन, और फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा और मेरा छोटा सा मकान तुम्हारे कदमों से आबाद हो जाएगा। नहीं कृष्ण नहीं, मैं यही रहना चाहती हूँ। प्रणाम लाल को हर कीमत पर मेरे कदमों में होना चाहिए। बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? रतन कौर बेचैनी से बोली और कृष्ण हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगा। ये रतन कौर थी और जिसने कस्में खा खा कर उसे यकीन दिलाया था कि वह राजमहल में अंगारों के बिस्तर पर लौटती है। उसकी बजाय अगर वह उसके घर के छोटे से आंगन में होती तो अब अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती। लेकिन आज वो कह रही थी कि वो राजमहल नहीं छोड़ना चाहती। तो क्या अब तक वो उसे बेवकूफ़ बनाती रही थी? कृष्ण की कहानी भी खासी दिलचस्प थी और रतन कौर बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। रतन कौर एक छोटी सी तफेली रियासत के राजा की बेटी थी और कृष्ण वही के एक मामूली आदमी का बेटा। दोनों बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के दरमियान सुनहरी दीवारें हायल थीं। कृष्णन किसी कीमत पर रतन कौर को नहीं हासिल कर सकता था और वही हुआ। रतन कौर प्रणाम लाल को पसंद आ गई और उन्होंने उसे अपनी चौथी रानी बना लिया। कृष्ण की दुनिया तारीख हो गई, लेकिन रानी के बनने के बाद भी जब उसे मालूम हुआ कि रतन कौर उससे उसी कदर मोहब्बत करती है जितनी शादी से पहले करती थी, तो उसकी उमंगें जवान हो गई। उसने रतन कौर के करीब पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। इस सिलसिले में उसे सख्त मेहनत करना पड़ी और फिर रतन की कोशिशों से शाही महल के मुहाफिज दस्तों के कमांडर की हैसियत से उसका तकर्रर हो गया। कृष्ण ने खुद को एक बासलाहियत आदमी जाहिर करने की कोशिश में दिन रात एक कर दिए और बिल आकर वह प्रणाम लाल की निगाहों में जगह पा गया। प्रणाम लाल उसे बेहद शरीफ आदमी समझते थे और उस पर पूरा पूरा एतमाद करते। इसलिए अब कृष्ण के लिए कोई दिक्कत ना रही थी और रतन कौर की खिलवतों में उसका आना जाना हो गया। वो बेहद एहतियात से काम करता, इसलिए कि आज तक किसी को शुबा नहीं हुआ था। बस दिक्कत थी तो ये कि नई रानी होने की वजह से प्रणाम लाल हर वक्त उसके पास रहते थे और कृष्ण को दिक्कत होती थी। लेकिन अब रास्ता बिल्कुल साफ था। तो रतन कौर ये कह रही थी कि वह खामोशी से रतन कौर की शक्ल देखता रहा। बताओ कृष्ण, और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम चाहो रतन कौर। और कृष्ण ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुम राजकमल को मौत के घाट उतार दो, कोई साजिश करके उसे कत्ल कर दो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। रतन कौर ने कहा और कृष्ण उछल पड़ा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि रतन कौर इस हद तक जा सकती है। क्या कह रही हो रतन कौर? डर गए? रतन कौर ने उसे अपने जिस्म से अलग करते हुए कहा और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मगर रतन कौर, कुछ नहीं कृष्ण, और मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तहान ले रही थी। तुम्हें इस बात पर हैरत हुई होगी कि कृष्ण कि मैं जो तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे में रहने की आरज़ू करती रही हूँ, और आज ये बात क्यों कह रही हूँ? प्रणाम लाल के लिए क्यों बेचैन हूँ? और मुझे प्रणाम लाल से कोई नहीं कृष्ण, और सिर्फ अपनी बर्तरी चाहती है और मैं राजकुमार को बर्तरी नहीं देख सकती। प्रेमिका अपने प्रेमी से भी कुछ चाहती है और मैं राजमहल में आने के बाद भी तुम्ही से दिल लगाए रखा और मैंने आज तुमसे अपनी मोहब्बत का सिला नहीं मांगा। आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की कीमत वसूल करती हूँ कृष्ण। और वह मसहरी से उतर कर खड़ी हो गई। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास? कृष्ण के जिस्म ने पसीना छोड़ दिया और वह पागलों की तरह रतन कौर को देख रहा था। जवाब दो कृष्ण, रतन कौर सख्त लहजे में बोली। मगर यह कैसे मुमकिन है रतन कौर? उसने बमुश्किल कहा।
इस तरह जिस तरह तुम राजमहल में आकर शाही दस्ते के सालार बन गए। अपने लिए तुमने सब कुछ कर लिया और मेरे लिए भी तो कुछ करो। कृष्ण और रतन कौर बफरे हुए लहजे में बोली। हरियाला में तूफान आ जाएगा। मैं प्रेमी हूँ रतन कौर, इसलिए अपनी जान दे सकता हूँ और किसी की जान मुझसे नहीं ली जा सकती। मुझे तुम्हारी नहीं, राजकमल के जीवन की जरूरत है। तुम्हारे प्रेम बंधन में इस शर्त पर जारी रह सकते हैं कृष्ण। जाओ, सोच कर जवाब दो, और अगर तुम मेरा काम कर सकते हो तो आइंदा मेरे पास आ जाना। कम वरना खामोशी से राजमहल छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद यहाँ की फजाएं तुम्हारे लिए नासाजगार हो जाएंगी। रतन कौर की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी और कृष्ण मुंह फाड़े उसे देखता रहा। जाओ कृष्ण, तुम मेरे सामने मेरी काम का इकरार ना करके मेरी तौहीन कर रहे हो, मेरी मोहब्बत का अपमान कर रहे हो, और मैंने आज तक तुम्हें मन से चाहा है, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे मेरी भूल का एहसास दिला रही है। जाओ, गौर करके मुझे जवाब दो। रतन कौर गुस्से से चीखी और कृष्ण के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सिर्फ रतन को ही उस आग में नहीं जल रही थी, भानुमति प्रणाम लाल की दूसरी रानी थी। भानुमति के दिल पर रतन कौर का ही दाग था, लेकिन जब प्रणाम लाल का दिल रतन कौर से भर गया तो फिर भानुमति को वही हसीयत हासिल हो गई जो पहले थी। अब हफ्ते में प्रणाम लाल उसके पास भी एक दिन आते, और ये भी एक रियासत की राजकुमारी थी। उसके बाप प्रणाम लाल ने बहुत एहसान किया था और जिसकी एवज भानुमति प्रणाम लाल की हो गई थी। वो प्रणाम लाल को चाहती थी, लेकिन इससे पहले भी प्रणाम लाल की एक रानी मौजूद थी। बहुत जल्द भानुमति को अपने साथ नाइंसाफी का एहसास हो गया और वह दिल ही दिल में जलने लगी। प्रणाम लाल जैसे अबुल हौस का मन मंदिर का देवता बनाने से क्या हासिल, उसकी मोहब्बत तो हर खूबसूरत लड़की के लिए है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस माहौल की आदी हो गई और उसने सब्र कर लिया। रतनलाल की मोहब्बत का तीसरा दर्जा उसे हासिल था, लेकिन जब रतन कर राजमहल में आई तो भानुमति को सख्त रंज हुआ। उसने रतन कौर के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और रतन को महाराज की मंजूर नजर थी। उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता था। भानुमति उसका कुछ न बिगाड़ सकी, लेकिन फिर भी वो भी महाराज की वफादारी से उसने भी अपनी दिलबस्ती का सामान कर लिया। खुद दीवान पर मानद जी से हुस्न से फैज़याब हो चुके थे और आजकल प्रणाम लाल के कमशीर खास से रानी जी का मुआशका चल रहा था। लेकिन गो चंद बजाते खुद एक ऐसा इंसान था, उसका मजबूत जिस्म रानी जी को कल्बी सुकून तो बख्श देता, उसके अलावा किसी और काम नहीं आ सकता था। रफ्ता रफ्ता भानुमति भी इस गम भी झील गई, लेकिन अब तो राजकमल आ गई थी और तमाम रानियां उसके आगे थीं और उसके सामने एहसासे कमतरी का शिकार हो गई थी। बहुत खूबसूरत थी और अब भी उसके जिस्म का गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, जिसकी महक एक निगाह देखने वाले को मसहूर कर देती। प्रणाम लाल जी बारहा इस बात का एतराफ कर चुके थे कि रानी भानुमति पुरानी ही सही, लेकिन उसका हुस्न बेमिसाल है। रतन कौर भी जवान है, खूबसूरत है, लेकिन भानुमति ही है। लेकिन अब भानुमति का गुरूर टूट गया था। राजकमल के सामने किसी का चिराग रोशन नहीं हो सकता था और भानुमति जानती थी कि यह दुश्मन सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे एहसास था कि पहली रानी निकाल दी गई है और अगर राजकमल की यही कैफियत रही तो फिर दूसरी रानियों का भी भगवान ही रखवाला है। इसलिए कि अपने इस ताकतवर दुश्मन के बारे में वो संजीदगी से सोच रही थी। रतन कौर को ज़ाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो बहरहाल प्रणाम लाल जी को रतन कौर के चक्कर से निकाल चुकी थी, लेकिन राजकमल इस वक्त भी वो अपनी मसहरी पर तनहा पड़ी यही सोच रही थी कि कौन सी तरकीब हो कि राजकमल के खतरे से निजात हासिल की जाए। वो खामोश पड़ी सोचती रही और तब उसके ज़हन में एक चेहरा उभरा, घनी दाढ़ी, मुड़ी हुई मूंछें, लाल लाल अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें, और जिनका खौफ हफ्तों से उसके ज़हन पर सवार रहा था। कैसी भयानक आंखें थीं, वो कैसी खौफनाक आंखें थीं और कैसे अजीब अंदाज से देखा था उन आंखों ने उसे जब भी उन आंखों का तस्वर आता वो लर्ज जाती और फिर उसके कानों में वो सरगोशी गूंजी, अगर तू किसी मुसीबत में गिरफ्तार है सुंदरी तो मेरे पास चली आना, मेरे पास तेरी हर मुसीबत का इलाज मौजूद है। लेकिन वो कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, उस वक्त भी नहीं जब रतन कौर उसके सीने पर मूंग दल रही थी। उन आंखों का खौफ उसके मन पर सवार था। वो जब भी उनके बारे में सोचती उसके कदम लर्ज जाते।
आज फिर वो आंखें उसके हवास पर छा गईं। खौफजदा वो आज भी थी, लेकिन आज उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। क्यों ना उन आंखों का खौफ दिल से निकाल दिया जाए, क्यों ना उन अल्फाज की अहमियत को परखा जाए। अब तो यही एक जरिया रह गया था, वो राज कमल पर जादू करा दे, महाराज प्रणाम लाल पर जादू कराकर अपना गुलाम बना ले। उन आंखों के खौफ को भुलाना होगा, उसे अपनी रियासत जाना होगा और वो महाराज ग्रंथु के कदम पर गिर पड़ेगी, उनसे रो रो कर मदद की दरख्वास्त करेगी। लेकिन उन आंखों का अंदाज, वो आंखें उसे कुछ तलब कर रही थीं। वो औरत थी और वो उन आंखों की तलब समझ गई, लेकिन उस वक्त वो कंवारी थी और एक रियासत की राजकुमारी थी। इस वक्त वो उन आंखों की तलब पूरी नहीं कर सकती थी और उस वक्त उस पर कोई मुसीबत भी नहीं थी। लेकिन अगर उन आंखों की तलब के एवज उसका काम बन जाए तो तलब पूरी करने में क्या हर्ज है। सिर्फ यही एक जरिया था, सिर्फ यही एक तरीका था। महाराज ग्रंथु को जरूर आजमाएगी। महाराज ग्रंथु और उसकी अपनी रियासत के थोड़ी दूर वीराने में एक मंदिर में रहते थे और जब बहुत बड़े ऋषि थे। उसके पिताजी महाराज ग्रंथु को बहुत मानते थे और जब वो 19 साल की हुई तो उसके पिताजी उसे खुद महाराज ग्रंथु को प्रणाम कराने ले गए थे। उसके पिताजी के कहने के मुताबिक ग्रंथु महाराज ने उनकी बड़ी मदद की थी और छोटी सी रियासत ग्रंथु महाराज ही की सेवा का फल थी। लेकिन अगर उसे ग्रंथु महाराज पसंद नहीं आए थे, उनकी लाल लाल आंखों में न जाने क्या था, वो काम कर रह गई। लेकिन अब उसे उन आंखों का खौफ दिल से निकालना होगा। वो ग्रंथु महाराज से अवश्य मिलेगी। उसने फैसला कर लिया और फिर दूसरे दिन उसने अपने बांदी के हाथ एक पर्चा लेकर महाराज प्रणाम लाल को भिजवा दिया। उसने अपने मेके जाने की आज्ञा मांगी थी। महाराज को क्या एतराज हो सकता था और उन्होंने उसे फौरन इजाजत दे दी और भानुमती बांदियों और चंद मुलाजमों के साथ लेकर रथ में बैठकर मेके चल दी। उधर रानियां गोंदनी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थीं। दूसरी तरफ गोंदनी अपना काम कर रही थी। वो प्रणाम लाल के दिल से तमाम रानियों की शक्लें धो देना चाहती थी और वो उन पर अपनी गिरफ्त सख्त से सख्त करती जा रही थी और प्रणाम लाल उसके दीवाने होकर रह गए थे। गोंदनी पर अपने हुस्न की दौलत लुटा रही थी, मगर बड़ी कंजूसी से, हालांकि वो खुद भी प्यासी थी। बचपन ही से माँ के करतूतों ने उसके दिल में आग सुलगा दी थी। उसकी तन्हाइयाँ तकियों से लिपटे लिपटे गुजरती, लेकिन उसने सख्त मुजमाहजा करके खुद को बहकने से बात कर रखा था। वो अपने हुस्न की सही कीमत चाहती थी। सही कीमत उसे मिल गई थी, लेकिन उसे वक्ती सौदा मंजूर नहीं था। पद्मावती के बाद राधा किरण, राधा किरण के बाद भानुमती, भानुमती के बाद रतन कौर और फिर वो खुद। लेकिन वो सिर्फ आखिरी बनना चाहती थी और अपने बाद किसी और की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके बड़े बड़े उसे तजर्बे की जरूरत थी और ये तजर्बा उसे रसीली की तरफ से मिला था। अपने फन में मुकम्मल थी। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि प्रणाम लाल उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी ना सके। उसने पूरी जवानी प्रणाम लाल को अपने हुस्न के शिकंजे में जकड़ लिया था और अब प्रणाम लाल एक बेबस मक्खी की तरह फड़फड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। उसके अलावा वो इर्द गिर्द के माहौल से भी बेखबर नहीं थी। सिर्फ एक प्रणाम लाल को काबू में कर लेने से कुछ नहीं हो सकता था और दूसरी तरफ भी थे जिन पर उसे निगाह रखनी थी और उनमें से सिरी नाम जो उसकी हकीकत से वाकिफ थे सरे फहरिस्त थे। गोंदरी अपनी पिछली जिंदगी का एक एक नक्श मिटा देना चाहती थी और उसके जहन में तो बड़े बड़े खौफनाक मंसूबे थे। उसका बस चलता तो पूरे गोबंदपुरा पर हल चलवा देती और वहां के एक एक बाशिंदे को मौत के घाट उतार देती, क्योंकि वो उसकी हकीकत से वाकिफ थे। ये प्रोग्राम उसने अपने दिल में रख लिया और जल्दबाजी से उसमें नुकसानदा थी और वह ठंडा करके खाने की आदी थी। प्रणाम लाल गो उम्र में खासे बड़े थे, लेकिन हकीमों और तबीबों की मदद से वो अब भी नौजवानों की तरह पुरजोश थे। गोंदनी को अहले जंसी तस्कीन तो मिल गई थी, लेकिन वो उनमें असलियत नहीं पा सकी थी और वो अंदाज वो कहाँ से लाते जो नौजवानी का खासा होते हैं। गोंदनी बहुत बेताब औरत थी और वह एक आतिश नफस औरत की बेटी थी। माँ की हवस के कई जरासीम उसमें भी मुंतकिल हुए थे, लेकिन ये जरासीम उसे बदहवासी की तरफ नहीं बहका रहे थे और उसे वो इस सिलसिले में खुद पर काबू रखती थी। हाँ, जिस वक्त वो सिर्फ एक औरत होती तो उसे अपने सोगवार आंखें जरूर याद आती, उसके होंठों का जवान लमस जरूर याद आता और फिर वो उस लमस का प्रणाम लाल के खुश्क और जवानी की नमी से महरूम
आंखों से मुआवजा करती तो उसके दिल में एक टीस सी उठने लगती। इस वक्त उसके तस्वर को चूमती और एक ठंडा सांस लेकर रह जाती और फिर उसके होंठ बड़बड़ाने लगते। इंतजार करो प्रताप, इंतजार, इंतकार की लज्जत लज्जत से बेहतर होती है। और ये अल्फाज उसके अपने कानों ने बेमुश्किल ही अदा किए थे। एक सुबह को रूपा मालन ताज़ा फूल लेकर आई और वो हर रोज आती थी। उसके लबों पर मोहर लगी हुई थी और पहले ही रोज गोंदनी को देखकर उसकी आंखों में हैरानी जरूर उभरी थी, लेकिन फिर वो यह हैरानी आंखों में खामोशी से वापस चली गई। और उस दिन से आज तक वो रोजाना वहीं आती थी, लेकिन उसने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं कहा था। वो आंखें झुकाई और खामोशी से वापस चली जाती, लेकिन आज गोंदनी तन्हा थी। वो रूपा को बोली नहीं थी और उसके दिल में रूपा के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद वो रूपा पहली औरत थी जिससे उसने बात की थी। वो गरीब मालन उसके रास्ते में क्या आती, रंबू की बात दूसरी थी। रस के नशे में वह किसी भी वक्त खुद को प्रणाम लाल का ससुर कह देता, इसलिए गोंदरी ने उसे रास्ते से हटा दिया था। रूपा का मामला अभी ज़ाहिर गौर था। वो उस नौजवान लड़की के साथ उस वक्त तक कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहती थी जब तक ये जरूरी ना हो जाए। उसके अलावा उसे किसी मददगार की भी जरूरत थी जो हालात से उसे बाखबर रख सके, और पहली निगाह इंतखाब रूपा पर ही पड़ी थी कि वो काम आ सके। रूपा ने हस्बे मामूल निगाहें झुकाए झुकाए गुलदानों में फूल रखे और गोंदनी खामोशी से उसे देखती रही। फिर जब रूपा हस्बे आदत वापसी के लिए मुड़ी तो गोंदनी की मद भरी आवाज गूंजी, रूपा। रूपा ठठक गई और ना जाने किस तरह रूपा ने खुद को बहलावे दिए थे। उसने सुना था कि राजकमल हरदयाल की भतीजी है। उसने गोंदनी से उसकी मशाहबत को अपनी आंखों का कसूर करार दिया था, लेकिन ये आवाज, ये अंदाज, उसका ज़हन फिर झंझना उठा। उसने सहमी हुई निगाहों से राजकमल की तरफ देखा। राजकमल मुस्कुरा रही थी। इधर आओ रूपा। गोंदनी ने प्यार से अपने करीब बुला लिया और रूपा सहमे सहमे कदमों से उसके करीब पहुंच गई। हमसे नाराज हो रूपा? और गोंदनी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। महारानी जी, और रूपा की आवाज बेमुश्किल मुंह से निकल सकी। जब तन्हाई हो गोंदनी, और गोंदनी ने मीठी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तो तू हमें अपनी सखी समझ, वही सखी जिसके होंठों को तूने प्यार से चूमा था। गोंदनी और रूपा के मुंह से सरगोशी के अंदाज में निकला, हाँ रूपा, क्या तू हमारी शक्ल भी भा गई? ये तुम हो गोंदनी? और आंखें गवाही दे रही थी, लेकिन अकल नहीं मान रही। ये कैसे हो सकता है कि हरदयाल की भतीजी मेरी सखी हो? सब कुछ होता है रूपा, सब कुछ होता है। राजे महाराजे सब कुछ कर सकते हैं, तू इन बातों को जाने दे। मैंने तुझसे एक वादा किया था, याद है ना? तुम्हें याद हो तो बता दे सखी। और रूपा ने प्यार से उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। यह जानकर उसका चेहरा गुलनार हो गया था कि उसका अंदाजा दुरुस्त है और उसकी सखी ही अब महलों की रानी है। रूपा और गोंदरी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बैठाते हुए कहा, महाराज नहीं चाहते कि किसी को मेरे बारे में हकीकत मालूम हो। उसके लिए उन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं। हर उस मुंह को बंद कर दिया गया है जो मेरा नाम गोंदनी की हैसियत से ले सकता है। तुझे शायद मालूम ना हो कि मेरे काका को भी कत्ल कर दिया गया। हाय राम! और रूपा के मुंह से निकला, हाँ रूपा, अगर किसी को खबर हो जाए कि तू मुझे गोंदनी की हैसियत से जानती है तो भगवान न करे तेरी गर्दन पर भी छुरी फेरी जा सकती है। हाय राम! और रूपा खौफ से कांपने लगी। मगर तू चिंता ना कर मेरी सखी, ये बात मेरे अलावा और किसी को मालूम नहीं। मैं तुझसे कहना चाहती हूं कि अगर तूने ये राज दीवारों को भी बताया तो तेरी जिंदगी मुश्किल है। अपने घर वालों से भी जिक्र ना करना, आगे तेरी मर्जी। मैं किसी से ना कहूंगी महारानी, मेरा जीवन बचा लो, रूपा ने लरजते हुए कहा। पगली! और गोंदरी ने प्यार से उसके गाल पर चिपत लगाते हुए कहा, मेरे होते हुए कौन तुझे टेढ़ी आंख से देख सकता है? इस पूरे महल में तू ही तो मेरी एक सखी है। हाँ सुन, तू अब मालन का काम छोड़कर कल से मेरे पास आ जा, मेरे साथ रह। और दिन में तू यूं भी अपने घर वालों से अलग रहती है, रात को चली जाया कर। मेरे भाग में रमा महारानी। रूपा ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और गोंदनी मुस्कुराने लगी। रूपा को भी बिना वजह उसने नहीं रखा था। उसे बहरहाल ऐसी किसी औरत की जरूरत थी जो उसकी राजदार हो, उसके हर काम में मोहब्बत और लगन से दिलचस्पी ले और रूपा पर एहसानात करके वो उसे अपने काम का बना सकती थी।
रानी रतन कौर बेचैनी से कृष्ण का इंतजार कर रही थी। आज तीसरा दिन था, लेकिन कृष्ण नहीं आया। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। बचपन का ये प्रेमी भी उसे धोखा दे जाएगा, उसके गुमान में भी नहीं था। वो सख्त परेशान थी, उसे रंज भी था और खौफ भी। खौफ इस बात का था कि उसने कृष्ण से मुद्दाए दिल कह दिया था और उसके लिए शर्त रख दी थी कि अगर वो उसका काम ना करे तो उसके पास भी ना आए। और कृष्ण जो बाहर गया हुआ था 15 रोज बाद वापस आया था, जो रतन कौर से जुदाई के लम्हे गिन गिन कर काटता था। 3 दिन से नहीं आया था और उसे साफ जाहिर था कि वह रतन कौर के लिए राजकमल का खून करने को तैयार न था। बड़े बड़े जियालों के पीते पानी हो जाते हैं। काम भी मामूली नहीं था। अगर कोई दूसरा होता तो ठीक था। राजकमल इस वक्त महाराज की आंखों का तारा थी। उसके कत्ल पर महाराज जमीनों आसमां एक कर सकते थे, इसलिए उसे कत्ल करने का ख्याल भी खौफनाक था। और रतन कौर कृष्ण के पास पहुंच गया था। मुमकिन है कि कृष्ण ये राज अफशा कर दे। ऐसी में ना सिर्फ रतन कौर बल्कि उसके पूरे खानदान पर तबाही नाज़िल हो सकती थी। फिर अब क्या किया जाए? कृष्ण से दिल की बात कह दी थी और एक जबरदस्त उसने खतरा मोल ले लिया था। रतन कौर ये सोचती रही कि कृष्ण उसका बचपन का प्रेमी है। बहरहाल वो एक रानी थी, उसे अपनी इज्जत, अपने खानदान की हिफाजत का भी ख्याल था। वो कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहती थी, चुनाचा उसने राजकमल से ज्यादा उसके लिए कृष्ण के लिए खतरनाक था और वो कृष्ण के बारे में गहरी सोच में डूबी हुई थी। बिल आखिर उसके जहन ने एक तरकीब सोच ही ली और पहले जैसे बुज़दिल आशिक से छुटकारा पाना जरूरी है और उसके बाद और क्या किया जाएगा। चुनाचा उसने अपनी राजदार सहेली और बांदी निर्मला को बुलाया और निर्मला हाथ बांधे उसके सामने पहुंच गई। रतन कौर को देखा तो वो परेशान हो गई। क्या बात है रानी जी, भगवान ना करे कि आप कुछ परेशान हैं। हाँ निर्मला, मैं सख्त परेशान हूं। बांदी आप पर जान वार कर देगी। क्या बात है? तू जानती है निर्मला कि तू हमारी सबसे प्यारी सखी है और हमने तुम्हें बहन संभाल जाना है। मेरे भाग में है रानी, आज हम तुमसे बहन का हक तलब करते हैं। और रतन कौर को वह देखते हुए कहा, आज्ञा दे रानी। निर्मला पीछे न हटेगी और कहें तो गिर्द आपके चरणों में रख देगी। निर्मला ने पूरे इत्मीनान से कहा, नहीं निर्मला, ऐसी आज्ञा हम कैसे दे सकते हैं। तू तो हमारी हमदर्द है, लेकिन जो काम हम तुमसे कराना चाहते हैं मुमकिन है कि तू उसके लिए तैयार ना हो। जान से ज्यादा अजीज शाह और कोई नहीं रानी जी, तुम कहकर तो देखो। हमारा राज राज रखेगी। अगर राज ना रख सकी तो अपने हाथों से छुरी मारकर मर जाऊंगी, आप विश्वास करें। तब सुन, तू कृष्ण को जानती है अच्छी तरह रानी, और अभी तुझे मालूम है कि वो हमारा प्रेमी है। हाँ रानी, और मेरे अलावा और कौन जान सकता है? कोई नहीं। प्रेम अपनी जगह निर्मला, मगर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने गलत आदमी से दिल लगा लिया। वो तो बड़ा भागी है। हुआ क्या रानी जी? निर्मला, वो हमसे हमारा सुहाग छीनना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि हम महाराज को जहर दे दें। रतन कौर ने मकारी से कहा और निर्मला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से भी खौफ टपकने लगा और उसके मुंह से आवाज न निकल सकी। महाराज हमारे सरताज हैं निर्मला, हम पाप करते रहे हैं और जिसका हमें एहसास है, मगर हम अपने हाथों से अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकते हैं। हाय राम, बड़ा पापी है वो, और जिस थाली में खाता है उसी में छेद करना चाहता है। हाँ निर्मला, और उसने हमें धमकी दी है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो वह हमें बदनाम कर देगा, अपने और हमारे प्रेम की तमाम कहानियां दूसरों को सुना देगा और इस तरह हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। महाराज हमें कहीं का जिंदा नहीं छोड़ेंगे निर्मला, और बड़ी मुश्किल आन पड़ी है रानी। हाँ, और इस मुश्किल में तू हमारा साथ दे सकती है निर्मला। मुझे बताओ रानी, मैं अपना जीवन हार दूंगी। सुन निर्मला, गौर से सुन कि तुझे क्या करना है। सिर्फ एक तू है जो ये काम कर सकती है। और रतन कौर को उसे अपना प्रोग्राम समझाने लगी। निर्मला की आंखों में खौफ था, लेकिन वो गर्दन हिला रही थी और पूरा प्रोग्राम सुनकर वो खामोश हो गई। हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे निर्मला। अगर कर सकती है तो हमारा ये काम कर दे, बचा सकती है तो हमारा जीवन बचा ले। निर्मला, आप पर भी वारी है रानी जी। अगर आप ही ना रही तो निर्मला का जीवन बेकार है। आप इत्मीनान रखें और उस मोरक को यह सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं सब ठीक कर लूंगी। हमारी अच्छी निर्मला। और रतन कौर ने उसे गले से लगा लिया और निर्मला ने प्यार से उसे चूम लिया।
फिर दोनों औरतें काफी देर तक बैठी एक दूसरे से बातें करती रहीं और उसके बाद निर्मला उठ गई। हम भगवान से तेरी कामयाबी की दुआ करेंगे, रतन कौर ने कहा और निर्मला उसके कमरे से निकल गई। कृष्ण की बुरी हालत थी, उसकी कैफियत पागलों की तरह थी। बिलाशुबा वो रतन कौर को दिलो जान से चाहता था। उसे पहले भी अपनी हसीयत का एहसास था। चुनाचा जब रतन कौर परनाम लाल के महल में पहुंच गई तो उसने सब्र करने की कोशिश की। हालांकि उसमें उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई थीं, लेकिन वो किसी हद तक अपने दिल पर काबू पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन रतन कौर उससे ज्यादा चालाक निकली। उसने परनाम लाल के महल में आने के बाद भी अपने महबूब को फरामोश नहीं किया और उसके लिए तगो-दो करती रही, यहां तक कि कोशिश करके उसे अपने बिल्कुल करीब बुला लिया। और उस दिन से उन दोनों के मामलात उस खुश असलूबी से चल रहे थे कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। कृष्ण को उसकी खोई हुई मोहब्बत दोबारा मिल गई। उसकी खुशियों का ठिकाना ना रहा और वह मसरत और शादमानी की गोद में जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन उस पुरसकून जिंदगी में इस अचानक भूचाल ने उसके हवास गुम कर दिए और रतन कौर ने उसे जो कुछ तलब किया था वो उसके बस की बात नहीं थी। वो तो मोहब्बत की मंजिलों का राही था। राजकमल को उसने भी देखा था और उसके हुस्न पर अश अश करके रह गया था, लेकिन उसके दिल में राजकमल की तलब नहीं पैदा हुई और उसको रतन कौर बहरहाल उसकी निगाह में सबसे हसीन औरत थी और उस पर सब कुछ कुर्बान कर सकता था। लेकिन रतन कौर कैसी थी? वो परनाम लाल से मोहब्बत भी नहीं करती और राजकमल से रिकाबत भी रखती है। आखिर क्यों? और फिर उसने अपने महबूब से जो कुछ तलब किया था वो इंसानियत से किस कदर गिरी हुई बात थी। अगर वो कृष्ण से उसकी जिंदगी तलब करती तो शायद वो इनकार ना करता, लेकिन राजकमल की जिंदगी लेना उसके बस की बात नहीं थी। वो हर तरह अपने आप को माजूर पा रहा था। और 3 दिन हो गए थे रतन कौर से मिले हुए और यूं तो उसकी जुदाई में पहले भी 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन ये 15 दिन उसने इस उम्मीद पर गुजारे थे कि 16वें दिन तो वह अपनी महबूबा की आगोश में होगा। लेकिन रतन कौर सरापा कहर बनी हुई थी। उसने फैसला कुन लहजे में कह दिया था कि वह अगर राजकमल को कत्ल नहीं कर सकता तो उससे तलकात मुंतके कर ले, और कृष्ण फिर रतन कौर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। वो मुंतजिर था कि मुमकिन है रतन कौर अपना फैसला वापस ले ले और उसे बुलाए। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद उसकी उम्मीदें टूट गईं और अब वो मायूस हो गया था और उसे यकीन हो गया था कि अब रतन कौर उससे कभी तअल्लुकात अस्वार नहीं करेगी। वो यहां सिर्फ रतन कौर के लिए आया था और उसी की वजह से उसे सब कुछ गवारा था। लेकिन अब रतन कौर ही उसकी नहीं है तो फिर यहां रहना बेकार है। चुनाचा उसने फैसला किया था कि अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देकर चला जाएगा और अब उस फैसले पर वो अमल करने के लिए तैयार था। इस वक्त भी वो महल के एक दूर अफ्ताद हिस्से में बैठा यही सोच रहा था कि अब क्या करे, कहां जाए, रतन कौर को किस तरह बुलाने की कोशिश करे कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा बंद नहीं था और उसका ख्याल था कि कोई मुलाजिम होगा। चुनाचा वो उदासी से बोला, आ जाओ, और आने वाला दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। कृष्ण ने निगाह उठाकर देखा और उछल पड़ा। निर्मला को वो अच्छी तरह पहचानता था और ये रतन कौर की राजदार बांदी थी और अक्सर उसके पैगामात लेकर कृष्ण के पास आती थी। कृष्ण का दिल धड़कने लगा। क्या रतन कौर ने अपने फैसले को बदल दिया है? क्या कृष्ण ने मोहब्बत ने उसके दिल से रिकाबत का गुबार धो दिया है या कोई और संदेशा है? क्या बात है निर्मला? और उसने धड़कते हुए दिल से पूछा। वाह कृष्ण जी अच्छे प्रेमी हैं। 3 दिन से रानी को रतन तड़प रही है पर आपका मन ना पसीजा, निर्मला ने कहा। मगर रतन कौर तो खुद मुझसे नाराज है निर्मला, उसने बेकरारी से कहा। प्रेमिका कभी अपने प्रेमी से नाराज होती है? अगर वो नाराज हो भी थी तो उसे मनाना आपका काम है। मैं हिम्मत नहीं कर सका निर्मला, तुम बताओ कि क्यों आई हो? क्या रतन कौर का कोई संदेशा लाई हो? हाँ आप कठोर हैं कृष्ण जी, औरत इतनी कठोर नहीं हो सकती। रानी जी ने रात को आपको बुलाया है, ठीक 11:30 बजे। मैं पहुंच जाऊंगा निर्मला, और रतन कौर को मेरा प्यार पहुंचा देना। सचमुच मुझसे बड़ी भूल हो गई। और वो शर्मिंदा होते हुए बोला, ठीक 11:30 बजे, ना इससे पहले ना बाद। और निर्मला ने याद दहानी कराई और फिर वो कृष्ण को खुशियों में घिरा छोड़कर बाहर निकल गई। कृष्ण के दिल के कमल दोबारा खिल गए और अगर वो जल्दबाजी में अब तक कुछ कर चुका होता तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ता।
रतन कौर उसे चाहती थी और औरत पान ने उसे बहका दिया था, लेकिन जो ही उसे एहसास हुआ होगा कि कृष्ण उससे दूर हो जाएगा तो वह संभल गई होगी। न जाने किस तरह कृष्ण ने 11:30 बजे और जब महल के मुख्तलिफ हिस्सों में तारीकियों ने बसेरा कर लिया तो वह दबे कदमों से रतन कौर के महल की तरफ चल पड़ा। अमूमन इसी तरह जाता था और उसे मालूम था कि किस तरफ का रास्ता मुनासिब है। चुनाचा थोड़ी देर के बाद वो रतन कौर की ख्वाबगाह के नजदीक था। उसने आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबगाह का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। रतन कौर सामने ही अपनी मसहरी पर दराज थी। उसे तअज्जुब हुआ कि रतन कौर को उसका इंतजार करना चाहिए था। वो सो कैसे गई? मुमकिन है कि लेटी हो और नींद आ गई हो। और वह दबे कदमों रतन कौर की मसहरी की तरफ बढ़ा और फिर उसकी प्यासी निगाहें रतन कौर के बारीक लिबादे से झांकते हुए जिस्म पर पड़ी और उसने आहिस्ता से पर्दा सिरकाया और उसी वक्त रतन कौर की खौफनाक चीख गूंज उठी। कृष्ण बुरी तरह उछल पड़ा। बचाओ! रतन कौर फिर चीखी और उसी वक्त किसी तरफ से 2 मुहाफिज निकले और उन्होंने वो खंजर कृष्ण के पहलू में उतार दिए। उन्होंने पे दर पे खंजरों के कई वार किए और कृष्ण के जिस्म से खून के फवारे बुलंद होने लगे। उसकी चीखें भी ना निकल सकीं और वार ऐसे ही कारी थे। रतन कौर मसहरी से उतरकर दूर जान खड़ी हुई थी और खौफजदा निगाहों से कालीन पर तड़पते हुए कृष्ण को देख रही थी और चीखों की आवाज सुनकर दूसरे मुहाफिज भी दौड़ पड़े थे।